आपने वो सुना होगा कि आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, और ये लाइनें कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक गलियारों में, राजस्थान में बहुत से लोगों पर फिट बैठती हैं। लेकिन आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हैं राजस्थान के तीसरे मोर्चे के प्रबल दावेदार। नहीं समझे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की, जो अति आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं कस पा रहे हैं। और उसी के चलते ऐसे तीखे तेवर अख्तियार उन्होंने कर लिए हैं कि अब हो सकता है कि उनका ये अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबे। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरी सहयोगी पत्रकार प्रीति चारण। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम। मैं बोलना चाहूँगी, जानना चाहूँगी तुमसे कि हनुमान बेनीवाल के आए दिन भाषण सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा युवा शक्ति को जो अभी इन्फ्लुएंस में लिए हुए हैं, प्रभाव में अपने लिए हुए हैं, उनका इतना अति आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देना क्या आपको घातक नहीं लगता? जी मैम, आपका सही सवाल है। ये बहुत घातक होगा और बहुत नुकसान है वो उनको उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे उनके समर्थक, उन आरएलपी के कार्यकर्ता इतने सारे एक साथ बीजेपी में आना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को उससे बहुत बड़ा झटका है वो मिल गया है, बहुत बड़ा नुकसान है वो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर नित नए हनुमान बेनीवाल के ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहाँ वो अपने ही कार्यकर्ताओं से अभद्र तरीके से बात करते हुए, उनके साथ मारपीट करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए वो दिखाई देते हैं। तो इनका जनता पे, उनके कार्यकर्ताओं पे, उनके लोगों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता ही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर तरफ से हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो बेनीवाल ही बेनीवाल नज़र आने वाले हैं तीसरे मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो। और यहाँ पर उस मोर्चे के जो प्रबल दावेदार हैं, जो मुखिया हैं, उनका इतना बड़बोलापन में जाना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है और आरएलपी पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं बेनीवाल का ये जो बड़बोलापन है वो। और कहीं ना कहीं आप युवाओं को अपनी तरफ जब खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, आप किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, किसानों के लिए आपने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया था और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बजरी माफिया का मुद्दा देख लीजिए, पेपर लीक का मुद्दा देख लीजिए, छात्र संघ चुनाव वाला जो मुद्दा था वो देख लीजिए, सब पर आपने बहुत ही अच्छे आक्रामक तेवर दिखाई दिए। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आक्रामक जो उनका रवैया है वो उन्हीं पे ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति मिर्धा और भाजपा के बाकी और सभी नेता लगातार हनुमान बेनीवाल पर निशाना साध रहे हैं कि उनका जो ये लोगों के साथ व्यवहार करने का जो तरीका है, बातचीत करने का ये जो तरीका है, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, ये सारी चीज़ें करना, कहीं ना कहीं वो अंदर से कह सकते हैं कि तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है, समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हमें जीत कैसे मिलेगी, हम किस सीट पे किस दावेदार को उतारें। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपके इस रवैये के कारण रातों रात आपके कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आप जिनके खिलाफ हैं, आप जिन पार्टियों से गठबंधन नहीं करना चाहते, उन्हीं पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है और इस बात के मायने आप अभी तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे और कहीं ना कहीं देखिए आत्मविश्वास जब अति हो जाता है ना, तो अति तो हर चीज़ की ही बुरी होती है और इस अति की जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल को ही नहीं, पूरी की पूरी आरएलपी पार्टी पर, उसके कार्यकर्ताओं पर, उसके फॉलोअर्स पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। आपको नहीं लगता है? ऑफ कोर्स यही होने ही वाला है और हो रहा है,
तभी ये रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तभी हनुमान बेनीवाल इतना तिलमिलाए हुए, इतना गुस्सा और इतना उनके अंदर जो अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, जो वो भड़क रहे हैं, जो सारी चीजें नजर आ रही, उन्हीं का यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके सामने ज्योति मिर्धा अब पूरी तरीके से टक्कर दे रही है। ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन इतने हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। अब ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। इतने समर्थक उनके तोड़ना, और दूसरी सीटों पर भी जहां जहां हनुमान बेनीवाल अपना अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे, वहां भी उनके लिए समीकरण है वो आसान नहीं है। आप किसी भी सीट पर उठा के देख लीजिए, चाहे आप जोधपुर देख लीजिए, बीकानेर में भी समीकरण इतने आसान नहीं है जहां पे प्रिया सिंह को अब हनुमान बेनीवाल ने उतारा है। वहीं आप सुजानगढ़ में देख लीजिए, क्योंकि संतोष मेघवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और संतोष मेघवाल का ग्राउंड पर काफी माहौल देखने को मिल रहा है, तो अब वहां पर भी आरएलपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि बाबूलाल नागर का माहौल है वहां पर ग्राउंड पर, फिर भी आरएलपी के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी है, क्योंकि सबसे अहम ये होता है कि आप किससे किस तरीके से बात करते हैं। आप एक पार्टी का मुख्य चेहरा है, तो आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सही होना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका सही होना चाहिए। वही सही नहीं है तो कैसे आप पे विश्वास करें, कैसे आपके उम्मीदवार पे लोग विश्वास करेंगे। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। और कहीं ना कहीं राजस्थान के अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो राजस्थान हमेशा से 2 पार्टी स्टेट रहा है, और इस बार ही ऐसा हुआ है कि आप त्रिशंकु सरकार बनते हुए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा है वो प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि वो रिजल्ट्स को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करेगा, और कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही थी कि बिना तीसरे मोर्चे की मदद के कांग्रेस और बीजेपी सरकारें नहीं बना पाएगी, उसी का फ़ायदा बेनीवाल ने उठाया, अपना माहौल बनाया। और यहाँ तक तो ठीक था, हर कोई अपनी रोटी सेकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी आपने कहा कि जो भाषा होती है वो मर्यादित होनी चाहिए, आप अनुशासन में रहते हुए दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आप कईयों के रोल मॉडल होते हैं। और इस मामले में सचिन पायलट बेहद खरे उतरते हैं। न सिर्फ उन्होंने इन सारे मापदंडों पर खरे उतरे वो, और आज भी जिस पार्टी ने उनकी बेइज्जती की, इतनी डिसरिस्पेक्ट की, उसके बावजूद वो उसी पार्टी के लिए अब ग्राउंड लेवल पर उतरकर जनता से वोट मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों शख्सियत में आप अंतर देख पा रहे हैं, और यही जो अभी रूखे तेवर जो उन्होंने अख्तियार कर लिए हैं बेनीवाल ने, वो वाकई में इनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर सुबह के शाम और शाम के रात और रात के सुबह समीकरण बदल जाते हैं, तो यहाँ पर आप किसी की गारंटी तो नहीं ले सकते। हालांकि तीसरे मोर्चे का इस बार इंटरप्शन काफ़ी होगा, लेकिन गठबंधन तो करना होगा ना साहब आपको। अगर आप मान लीजिए 10 सीटों का हिसाब किताब लेकर चल रहे हैं कि इस बार हम 10 सीटें लेकर आएंगे आरएलपी की तरफ से, तो भी वो 10 सीटें तो आनी चाहिए। पहले आप वो सीटें जीतिए, फिर उसके बाद आपको भी तो गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अभी राजस्थान में तीसरा मोर्चा इतना सशक्त नहीं हुआ है। ये दिल्ली नहीं है साहब जहां आप पार्टी मुखर हो जाएगी एकदम से कांग्रेस और बीजेपी को साइड में करके। अभी यहाँ तीसरे मोर्चे को काम करना बाकी है। यहाँ पर पूरी तीसरे मोर्चे की सरकार बने। इस बात पर जैसा कि मैम आप जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं है, ये राजस्थान है, तो वाकई में ये राजस्थान है। यहाँ दिल्ली वाला समीकरण नहीं चलने वाला है। तो दूसरी ओर मुझे सचिन पायलट का एक डायलॉग, एक बात मुझे याद आ रही है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, जमीन बेच देते हैं, कुछ गाड़ियां ले ली और चलो दिल्ली चुनाव लड़ना है, चलो दिल्ली चुनाव लड़ना है, चलो जयपुर चुनाव लड़ना है। तो वही जो तंज है कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल या फिर आरएलपी पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब समीकरण, क्या पार्टी की जो दशा और दिशा क्या गई है, क्या स्थिति पार्टी की हो गई है कि अब पार्टी के अंदर ही घमासान है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व जो हनुमान बेनीवाल नेतृत्व में सामने थे, वही उन पे लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही कि वो तो एक जुमलेबाज नेता है, वो तो उनको बोलने का लहजा नहीं है, तरीका नहीं है, उनका अभद्र भाषा है।
अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और बहुत से ऐसे बयान हैं। देखिए, राजनीति है, आप तीखे तेवर अख्तियार कर सकते हैं। आप अपने बयानों में भी जो रोष व्याप्त है आपके अंदर का, उसे बहुत ही मर्यादित भाषा में जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे नेता भी करते हैं। बहुत कम है लेकिन करते हैं। ये राजनीति है, यहाँ पर आप जैसा इंप्रेशन डालेंगे वो हमेशा के लिए बन जाएगा, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, वो जीवन भर आपके साथ रहती है और यही चीज़ आपके फॉलोअर्स भी बनाती है, बढ़ावा देती है। और एक आइडल नेता होने के लिए ये सारे गुण आपके अंदर बने रहने चाहिए। कहीं से भी आत्मविश्वास की जो अति है, जो मैं है, अगर वो आपके सर चढ़कर बोलता है तो वो किस तरह से आपको आसमान से धरती पर ला पटकती है, इसके कई एग्जाम्पल आपको अपने आसपास और इतिहास में भी देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आरएलपी बहुत बड़ी उभरती हुई पार्टी है तीसरे मोर्चे के रूप में, और कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को गठबंधन करना ही होता है। अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स आने के बाद जैसे सीटें आएंगी उनके अकॉर्डिंग आपको गठबंधन करने के लिए अभी से ही वो रणनीति बनाते हुए थोड़े नरम रुख अपनाने होंगे, जिससे आप अपनी पार्टी को आगे राजनीति में बढ़ा सकें और अपने फॉलोअर्स को, अपने युवा नेताओं में आप बहुत अच्छी पैठ रखते हैं। बेनीवाल किसानों के नेता माने जाते हैं और आम आदमी के नेता होने के नाते आपके अंदर का जो ये अति आत्मविश्वास बोल रहा है उसको थोड़ा कम करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं हमारे इस विश्लेषण पर? ज़रूर रखिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।